नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बच सकते हैं उसका भी जिक्र करेंगे। पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है, ये 22 फरवरी 2024 के प्रश्न का जिक्र करेंगे, हिंदी के 20 प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं का सार्थक शब्द क्या होगा? तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं अर्थात निर्लिप्त हो जाएगा। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं का वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? निर्लिप्त हो जाएगा। लिप्सु किसको बोलते हैं? लिप्सु जिसे अर्थ या धन की लिप्सा या लालसा ना हो, या जिसे चाह ना हो, किसी धन या अर्थ की चाह ना हो, उसको बोलते हैं लिप्सु। और विरक्ति किसको बोलते हैं? विरक्ति किसी वस्तु विशेष में रुचि न रखना, उसको बोलेंगे विरक्ति। अलगाववादी किसको बोलते हैं? जो लोग देश से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग रखते हैं, उसको बोलते हैं अलगाववादी। तो यहाँ पे जो किसी से लगाव ही नहीं है, जिसे किसी से लगाव ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? निर्लिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव बताना है कि उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। ग्रीवा का, यहाँ पे ग्रीवा का तद्भव रूप पूछा है कि ग्रीवा का तद्भव रूप क्या होगा? तो ग्रीवा का तद्भव रूप हो जाएगा गर्दन। ग्रीवा का तद्भव रूप हो जाएगा गर्दन। मुंह, मुंह कैसा? तद्भव या तत्सम? तो मुंह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा मुख। मुंह का तत्सम रूप हो जाएगा मुख। और पैर का तत्सम रूप हो जाएगा पद। पैर का तत्सम रूप हो जाएगा पद, और मुंह का तत्सम रूप हो जाएगा मुख। मुंह का तत्सम रूप हो जाएगा मुख। क्या हो जाएगा? मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। सही भाववाचक संज्ञा बताना है। दीपक ने रंजीत के साथ का निर्वाह किया। दिखावे का निर्वाह किया, शत्रु का निर्वाह किया, खेल का या मित्रता का? तो मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र में का प्रत्यय जोड़ देने पर, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ देने से वो कैसा बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो दीपक ने रंजीत के साथ मित्रता का निर्वाह किया। मित्रता का निर्वाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अन्य से भिन्न होना, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं, मौका निकल जाने पर सहायता के लिए आना, या अनुभवी होना। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होगा सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं। सुख का समय थोड़े दिनों के लिए ही आता है। अनुभवी होना अर्थात घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यहाँ पे कहानी की वर्तनी गलत है? तो यहाँ पे कहानी की वर्तनी सही है, आंखों की वर्तनी सही है, दुख की वर्तनी सही है, पर आंसू की वर्तनी गलत है। आंसू की वर्तनी, आंसू होता है बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ना कि छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो ये आंसू, जिसमें कि बड़ा ऊ अगर लग जाएगा तो ये वर्तनी इसकी सही हो जाएगी, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इसमें विलोम बताना है, कोष्ठक में जो दिया है। वाक्य देखते हैं, हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। कर्कश मतलब होता है कटु वचन या फिर कठोर वचन, जो बुरा लगे उसको बोलते हैं कर्कश। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। और कम का विलोम पूछे, कम का विलोम क्या होगा? तो कम का विलोम हो जाएगा अधिक। कम का विलोम क्या होगा? तो कम का विलोम हो जाएगा अधिक। कटु मधुर को ही बोलते कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है? तो कठोर का विलोम होता है कोमल। कठोर का विलोम होता है कोमल। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का विलोम
शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है ये सौभाग्य। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, तो सौभाग्य का विलोम पूछा है कि सौभाग्य का विलोम क्या होगा, भावना होगा, दुर्भाग्य होगा, भाग्यवती या भाग्यवान। तो सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। वाक्य देखते हैं। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों यहाँ पे में होना चाहिए में भी काफी विकास देखने को मिला है। यहाँ पे देखते हैं विकास हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को, तो के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होगा, के क्षेत्रों में भी काफी विकास देखने को मिला है। तो ये वाला त्रुटि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें दुर्भावना को त्याग कर को अपनाना चाहिए। हमें दुर्भावना को त्याग कर किसको अपनाना चाहिए, दुर्भावना का विलोम पूछा है कि दुर्भावना का विलोम क्या होगा। दुर्भावना का विलोम दुष्कामना, सद्भावना, विकृति या असद्भावना। तो दुर्भावना का विलोम हो जाएगा सद्भावना। दुर्भावना का विलोम हो जाएगा सद्भावना। और विकृति का विलोम होता है संस्कृति। विकृति का विलोम क्या होता है, तो विकृति का विलोम पूछे तो विकृति का विलोम हो जाएगा संस्कृति। और दुर्भावना का विलोम सद्भावना होता है। दुर्भावना का विलोम हो जाएगा सद्भावना। सद्भावना यानी कि अच्छी विचार वाला, दुर्भावना मतलब बुरी भावना या बुरी विचार वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग छाटना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। कल सभी उस लड़के की कर रहे थे, क्या सभा कर रहे थे, सभा तो करेंगे नहीं। प्रशंसा कर रहे थे, हाँ कर सकते हैं। खुलासा कर रहे थे, कुशल कर रहे थे, कुशल भी होगा नहीं, प्रशंसा। और तो कल सभी उस लड़के की क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। कल सभी उस लड़के की क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। राजासन मतलब राजा का आसन। तो राजासन किसको बोलेंगे, सिंहासन को बोलेंगे। राजासन का पर्यायवाची क्या होगा, सिंहासन हो जाएगा। सिंहासन, राजगद्दी या तख्त भी बोलते हैं इसको। मनोहर किसको बोलते हैं, मनोहर सुंदर को बोलते हैं, सुहावना को बोलते हैं मनोहर। सुगमता मतलब आसानी से मिलते, सरलता से मिल जाए उसको बोलते हैं सुगमता। भास्कर किसका पर्यायवाची है, भास्कर सूरज का पर्यायवाची है। सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, पतंग, मार्तंड, अंशुमाली, सविता और दिनेश भी बोलते हैं। अर्क भी बोलते हैं, अर्क ये सूर्य के पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप बताना है कि तद्भव क्या होगा। तुम मेरे भाई हो। तुम का पूछा है, तुम का तद्भव रूप क्या होगा, तो तुम का तद्भव रूप हो जाएगा तुम। तुम का तद्भव रूप हो जाएगा तुम। और तुझे का हो जाएगा त्वाम। तुम इसका हो जाएगा तुम इसका हो जाएगा त्वाम मतलब तुझे। और त्वयाम का क्या हो जाएगा, त्वम मतलब तुझे, त्वाम मतलब तुम, त्वाम मतलब तुझे। और त्वया होता है त्वया। ऐसे ही मैं का हो जाएगा अहम, मैं का अहम हो जाएगा। और मुझे का क्या होगा, मुझे का हो जाएगा माम हो जाएगा। और मुझसे का पूछे, मुझसे का समरूप क्या होगा, तो मुझसे का माम, जैसे यहाँ पे हो जा रहा है त्वया, वैसे यहाँ पे हो जाएगा मम से मया हो जाएगा, मया। तो तुम का त्वम तत्सम रूप होगा, तुझे का त्वाम और तुझसे का त्वया। ऐसे ही यहाँ पे मम का अहम, मुझे का माम और मुझसे का मया। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पैर में दर्द होना, बदन में चोट लगना, थकावट से बदन में दर्द होना या चोट लगना। तो थकावट से, अंग अंग टूटना अर्थात थकावट से बदन में दर्द होना, थकावट से बदन में दर्द होना, अंग अंग टूटना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आसान का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है, यह तो काफी आसान प्रश्न है। तो आसान का पर्यायवाची पूछा है कि आसान का पर्यायवाची क्या होगा? जाहिर होगा, शांत होगा, सरल होगा, आसान या अंगना होगा? तो सरल होगा, आसान सरल हो जाएगा। यह तो काफी सरल प्रश्न है, सरल, सहज या फिर सुगम या सीधा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, मुहावरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे सुगम, जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे सुगम। दुर्गम, जहां आसानी से पहुंचा ना जा सके। सुगम, देखिए यहाँ पे सुगम दो दिया, एक ठो ये और एक ठो यहाँ पे, लेकिन इसकी वर्तनी संबंधित त्रुटि क्या है? वर्तनी इसकी कैसी है? गलत है, तो ये है अपना सही है सुगम। दुर्गम, जहां आसानी से पहुंचा ना जा सके उसको बोलेंगे दुर्गम। ये बहुत बार पूछा गया, सुगम और दुर्गम। सुगम मतलब सुंदर, मतलब आसान रास्ता, सु मतलब अच्छा, गम मतलब जाने वाला, जो आसान रास्ता है। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्गम। उसके बाद 5 गद्यांश है, आइए इस गद्यांश को देखते हैं और अपने प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होगा। वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं? जैसे यहाँ पे सबका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पहले के लिए या मतलब इसके लिए ऑप्शन नीचे है, फिर अगले के लिए नेक्स्ट बढ़ते चले जाएंगे और देखते हैं। वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक है? ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की क्या हो रहा है? अंधाधुंध, कम से कम नहीं हो रहा है, अंधाधुंध क्या हो रहा है? अंधाधुंध कटाई होती है। नेक्स्ट है, अंधाधुंध कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन क्या सामान्य जब वनों की कटाई होगी तो यह कैसा रूप धारण करेगा? दिन प्रतिदिन कटाई होगी तो यह विकराल रूप धारण करती जा रही है। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल है। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं मनुष्यों, पहाड़ों, नदियों या जानवरों। तो प्रकृति की एक खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं, जानवरों के लिए घर का काम करती है। नेक्स्ट है, जंगल पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे ग्रह की को बनाए रखने में मदद करते हैं। ग्रह की क्या? जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। वातावरण को शुद्ध करते हैं, वाटरशेड की रक्षा करते हैं। वे जानवरों के लिए एक क्या बोलते हैं? कभी कभी आवास और लकड़ी, जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास, और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो आइए इसका देखते हैं पूरा, पहले का आंसर क्या होता है, दूसरे क्या होता है। एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं? ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की क्या हो रही है? वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की एक खूबसूरत रचनाएं जानवरों
जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे ग्रह की जलवायु को ग्रह की क्या कर रहे हैं जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, वाटरशेड की रक्षा करते हैं। वे जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास और लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।